पड़ोसन किसी काम तो आएगी। सरिता भागकर अपने घर आती है और स्टूल पर खड़ी होकर अलमारी के ऊपर से एयर फ्रायर निकालने लगती है। तभी वहां पर गिरिजा आ जाती है। ये क्या कर रही है बहू? अरे क्या आफत आ गई जो स्टूल पर चढ़ी है? क्या ढूंढ रही है? अरे वो माँ जी अपना नया एयर फ्रायर है ना, अरे वही जो हमारी एनिवर्सरी पर मेरी माँ ने दिया था वही निकाल रही हूँ। है? क्या कहा? वो जो तेरी माँ ने दिया था? अरे वो तूने मेरे कहने पर तो नहीं निकाला और अब इस नई पड़ोसन के घर में खाना बनाने के लिए निकाल रही है। रुक जा बहू, अरे मैं कहती हूँ रुक जा। सरिता जल्दी के चक्कर में स्टूल से गिर जाती है और कमर पकड़ लेती है। सरिता खिड़की से झांक जाकर पड़ोसियों के घर को देख रही थी, तभी पीछे से कुशल आता है। अरे क्या है ये सरिता, पड़ोसियों के घर में क्यों झांक रही हो? ये बैड मैनर्स होते हैं भाई। ओहो, क्या आप भी? मैं किसी के घर में नहीं झांक रही हूँ। मैं तो देख रही थी कि हमारे पड़ोस में नए लोग रहने आए। वो घर बहुत दिन से खाली था ना। ओह अच्छा, ये तो बढ़िया है। पड़ोस में चहल पहल बढ़ जाएगी। लेकिन अब उन्हें देखना छोड़ो और चलकर नाश्ता दो। हाँ, माँ जी भी मंदिर से आ जाए, फिर आप दोनों को नाश्ता देती हूँ। तब तक आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना। थोड़ी देर में नाश्ता टेबल पर लग जाता है और सारा परिवार साथ में बैठकर नाश्ता करने लगता है। मम्मी बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ बनाई है, मजा आ गया। तो ये लेना बेटा और ले। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। अरे इतने सुबह सुबह कौन आ गया? जरा देखना तो बहू। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। सरिता जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक औरत खड़ी थी। नमस्ते जी, नमस्ते। अस्सी आपकी नए पड़ोसी है जी। नमस्ते, अंदर आइए ना। कहिए कैसे आना हुआ? वो जी हम ना यहाँ नए नए शिफ्ट हुए ना जी, तो आज पहला दिन है। रसोई का कुछ सामान सेट नहीं हुआ जी। क्या एक कटोरी शक्कर मिलेगी? चाय बनानी थी। हाँ, क्यों नहीं, आप रुके, मैं अभी शक्कर लेकर आती हूँ। सरिता किचन में जाने लगती है, लेकिन तभी ईशा उससे कहती है, जी वो ना मुझे अभी याद आया कि दूध वाला तो यहाँ 7 बजे आता है, तो दूध में नहीं है। पैकेट वाला दूध लेने तो बहुत दूर जाना पड़ेगा ना जी। हाँ, दुकान तो यहाँ से बहुत दूर है। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको दूध भी लाकर दे देती हूँ। वाह जी वाह, थैंक यू आपका। सरिता ईशा को सारा सामान देती है, फिर वो चली जाती है। बताओ, बड़ी अजीब पड़ोसन है। आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ और सामान मांगने आ गई। नहीं माँ जी, देखने में तो बहुत अच्छे घर की लग रही थी। मैं तो इससे जरूर दोस्ती करूंगी। अरे इतनी जल्दी किसी को अच्छा नहीं समझते हैं, पहले इंसान को जानना परखना चाहिए। इतनी जल्दी किसी को बुरा भी नहीं समझना चाहिए माँ। खैर नाश्ता बहुत अच्छा था, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लाओ मेरी स्कूटी की चाबी दो। कुशल सीढ़ियों से जाने लगता है, तभी एक आदमी उसके पास आता है। अरे आप तो हमारे घर के सामने ही रहते हैं ना जी। जी हाँ, आप कौन? अरे आपका नया पड़ोसी जी। आप किस तरफ जा रहे हैं? अरे चलिए, चाहे जिस तरफ भी जा रहे हो साथ में चलते हैं। कुशल की मधुर से फौरन दोस्ती हो जाती है। कुशल मन ही मन सोचता है, वाह, हमारे नए पड़ोसी तो बहुत हंसमुख स्वभाव के लोग हैं। चलो अच्छा है। शाम को सरिता घर में पोछा लगा रही थी और गिरिजा अपने पोते को लेकर टहलने गई थी। ये मोंटी भी ना, कितना भी घर को साफ कर लूं, ये घर गंदा कर ही देता है, शैतान कहीं का। देखो अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं मम्मी जी के साथ कितनी दूर टहलने चला गया है। सरिता फिर से खिड़की से झांक कर देखती है तो देखती है कि गिरिजा और ईशा आपस में बात कर रहे थे। वाह, देखो तो, ऐसे तो मम्मी जी हम लोगों को इतना ज्ञान दे रही थी, लेकिन अब खुद ही इससे इतना घुल मिलकर बात कर रही है। चलो अच्छा है, घर थोड़ी देर से आएगी तो मुझे ही आराम रहेगा। कुछ देर बाद गिरिजा और मोंटी घर वापस आते हैं। मम्मी देखो, नई आंटी ने मुझे लॉलीपॉप दिलाई। वाह, तो तुमने उन्हें थैंक यू बोला ना? हाँ मम्मी, बोल दिया। मुझे तो ये ईशा बहुत चालाक लगती है बहू। मैंने थोड़ा सा हंसकर बात क्या कर ली, मुझसे कहने लगी, लगता है आप तो रोज टहलने जाती है, ऐसे ही टहलते हुए मेरे लिए रोज 1 पैकेट दूध ले आएंगी क्या? बताओ, ऐसे कोई कहता है भला? अरे हमें उसे जानते हुए 1 ही दिन तो हुआ है। हैं? ऐसा कहा क्या उसने? लगता है बहुत मजाकिया है। वैसे मम्मी जी, आप तो उससे खूब हंस कर बात कर रही थी। अरे वो तो मैं उसे समझने के लिए कर रही थी, और मैं तो उससे सच कह रही हूँ बहू, ये बहुत चालाक औरत है। तू ना इससे बच कर रहना। अच्छा जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे, मैं अब टीवी देखूंगी। गिरिजा आराम करने चली जाती है और सरिता खुद से कहती है, इन्हें तो आज तक अपने अलावा और कोई अच्छा ही नहीं लगा। खुद तो उससे इतनी बातें कर रही थी और मुझे समझा रही है। 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर भरी दोपहर में ईशा सरिता के घर की घंटी बजाती है। अरे ईशा, आओ अंदर आओ। बताओ, नए घर में तुम्हारी अनपैकिंग कैसी चल रही है?
मैंने देखा था तुम लोग ज्यादा सामान लेकर नहीं आए हैं, ऐसा क्यों? वो क्या है ना सरिता जी, मेरे ये है ना, ये बड़ी वो है, मैंने कहा था कि सारा सामान लेकर चलते हैं, पर कहने लगे अरे नए घर में नया सामान लेंगे ना। अब हमने फर्नीचर और बाकी सामान तो ऑर्डर कर दिया है, जब तक वो नहीं आता सामान को क्या अनपैक करना, फालतू में फैलेगा ना जी। हाँ, ये तुमने एकदम ठीक कहा ईशा। वैसे लगता है कि भाई साहब कहीं बहुत अच्छी जॉब करते हैं, क्यों? अरे हाँ, आपके हस्बैंड जी और मेरी तो इनकी अच्छी दोस्ती हो गई है, दोनों रोज सवेरे इकट्ठे जाते हैं। भाई साहब मेरे इनको ना भी ऑफिस ड्रॉप कर देते हैं, बड़े नेक दिल है आपके पति। हाँ। तभी अचानक से गिरिजा आ जाती है और ये सब सुन लेती है। भाई मैं कहूँ, आजकल कुशल रोज ही स्कूटी में पेट्रोल डलवाता है। अब समझ में आया, 2 गुना आना जाना जो किया जा रहा है। मम्मी जी क्या आप ही? अच्छा ईशा, और बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? हाँ जी, मैं ना ये कहने आई थी कि हमारे यहाँ अभी तक गैस नहीं आई, इन्होंने कब का ऑर्डर दे रखा है, तो आपके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है ना? हाँ हाँ है ना, आइए रसोई में रखा है, मैं आपकी मदद करती हूँ इसे घर ले जाने में। एक बार फिर से सरिता ईशा की मदद करने चली जाती है। उधर मोंटी स्कूल से घर आता है। मम्मी कहाँ हो, मुझे बहुत भूख लगी है। आ गया मेरा लाल, आजा आजा बेटा, तेरी मम्मी ना पड़ोस में गई है, आजा मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। गिरिजा मोंटी को खाना खिलाकर पढ़ाने लगती है और सरिता आधे घंटे बाद वापस घर आती है। अरे बहू, ये इतनी देर पड़ोस में क्या कर रही थी? लगता है तुझे पड़ोसन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। अरे मम्मी जी, उसने कहा अब गैस सेट कर दी है तो जरा चाय पीती जाइए, तो मैं रुक गई। पता है आपको, उसके घर में सारा टेम्पररी सामान ही रखा हुआ था, फाइबर के बर्तन, छोटा इंडक्शन और स्टोव, राशन भी ज्यादा नहीं। बेचारी अभी अच्छे से सेट नहीं हो पाई है। वाह बहू, मैं कह रही हूँ तुझे, मुझे यह पड़ोसन कुछ ठीक नहीं लग रही, इससे जरा बच कर रही हो, ये मुझे बहुत चालाक लगती है। एक एक करके ये और इसका पति हम लोगों से बहुत काम ले रहा है। उफ़ो मम्मी जी, क्या आप भी? अरे अगर आज हम उनके काम आ रहे हैं तो कल क्या वो हमारे काम नहीं आएगी? अरे पड़ोसन है, आखिर जाएगी कहाँ, यही तो रहना है उसे, आज नहीं तो कल वो भी हमारे काम जरूर आएगी। हाँ भैया, मुझे तो उसकी शक्ल देखकर लगता नहीं कि वो किसी काम की है अभी। नहीं मम्मी जी, उसने अभी मुझे बताया कि वो पहले ही कुकिंग कोर्स करती थी और इसीलिए उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और वो कल मुझे सिखाएगी भी। आहा, बढ़िया है, मैं भी देखती हूँ वो तुम्हें क्या सिखाती है। गिरिजा ताना मारकर अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन सरिता सवेरे से ईशा के घर में थी। दीदी, आज मैं आपको ऐसा खाना बनाना सिखाऊंगी ना, आपकी वो और बाकी सारा परिवार उंगलियां चाटता रह जाएगा, बस आप मन लगाकर काम करना। हाँ, तुम बताती जाओ और मैं करती जाऊंगी। चलो शुरू करें। ईशा सरिता को सिखाने के नाम पर सारा काम उसी से करवा रही थी। अरे दीदी, जल्दी जल्दी आटा गूंथ लो ना, है अभी आपको दाल मखनी भी बनानी है, आप इतना धीरे धीरे काम करेंगे तो कैसे सीखेगी? मस्त खाना बनाना, और खाना सिर्फ स्वाद से नहीं स्पीड से भी बनाना होता है। हाँ करती हूँ। अरे ये क्या, उफो, इस एयर फ्रायर को भी अभी बिगड़ना था। अब तो मैं आपको कम तेल में पार्टी स्नैक्स बनाना नहीं सिखा पाऊंगी, माफ करना दीदी। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? मेरे घर में है ना एयर फ्रायर, एकदम नया वाला है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह, जाइए जल्दी जाइए, जल्दी से लेकर आइए। सरिता भागकर अपने घर जाती है और स्टूल पर खड़ी होकर अलमारी के ऊपर से एयर फ्रायर निकालने लगती है। तभी वहां पर गिरिजा आ जाती है। ये क्या कर रही है बहू? ऐसे क्या आफत आ गई जो स्टूल पर चढ़ी है? क्या ढूंढ रही है? अरे वो माँ जी, अपना नया एयर फ्रायर है ना, अरे वही जो हमारी एनिवर्सरी पर मेरी माँ ने दिया था, वही निकाल रही हूँ। है? क्या कहा? वो जो तेरी माँ ने दिया था? मेरे कहने पर तो नहीं निकाला, और अब इस नई पड़ोसन के घर में खाना बनाने के लिए निकाल रही है। रुक जा बहू, अरे मैं कहती हूँ रुक जा। सरिता जल्दी जल्दी के चक्कर में स्टूल से गिर जाती है और कमर पकड़ लेती है। ओफो मम्मी जी, आप भी ना कितना टोकती है, आपके चक्कर में मुझे लग गई। अरे मुझे ही तो सिखा रही है बेचारी, आज मेरा एयर फ्रायर उसके घर में काम आ गया तो कल उसका कुछ सामान मैं इस्तेमाल कर लूंगी। सरिता जल्दी से उठकर खड़ी होती है और फिर से ईशा के घर चली जाती है। माँ जी वाह, क्या खाना बनाया आपने, क्या खुशबू, स्वाद भी लाजवाब होगा। मेरे ना कुछ दोस्त आने वाले शाम को, तो ऐसा करिए आप और भाई साहब भी आ जाना। हाँ हम जरूर आएंगे। सरिता इसी बात से खुश हो जाती है कि कम से कम ईशा ने उसे और कुशल को घर पर बुलाया। वो खुश होकर वापस अपने घर आती है। आखिरकार घर में तेरे कदम पड़ ही गए बहू।
हाँ माँ जी, और आपको पता है ईशा ने मुझे और कुशल जी को रात में खाने पर इनवाइट किया है। हाँ, तो जब पूरा खाना तुझसे बनवाएगी तो बुलाएगी। पता नहीं बहू तेरी अकल का ताला कब खुलेगा और तुझे कब समझ में आएगा कि ये पड़ोसन बड़ी टेढ़ी चीज है। माँ जी आप भी ना, अब तो ये सोचिए कि आज मैं उसके काम आई तो यही पड़ोसन मेरे किसी काम भी आएगी। अगले दिन मोंटी का जन्मदिन है, आज उसके घर मैंने खाना बनवाया तो फिर वो भी तो आएगी ना खाना बनवाने। और आज तो वो कह रही थी उसने नए नए किचन के बर्तन मंगवाए हैं, नया ओवन, एयर फ्रायर, बहुत कुछ। मोंटी के जन्मदिन पर मैं भी सब नया नया इस्तेमाल करूंगी। सपने तो तूने अच्छे सजाए बहू, अब देखते हैं पूरे होते हैं कि नहीं। इतना कहकर गिरिजा वहां से चली जाती है और सरिता खुद में ही सोचती है, इनका कुछ नहीं होता, मैं शाम को जाने की तैयारी करती हूँ। रात में सरिता और कुशल अच्छे से तैयार होकर ईशा और मधुर के घर पहुंच जाते हैं। अरे आइए आइए सरिता जी, देखिए मेरे सारे दोस्त भी आ गए और खाना भी एकदम तैयार है। तो मैं क्या कह रही थी जी कि बड़े दिन बाद मैं अपने दोस्तों से मिल रही हूँ तो उनके साथ बैठ जाती हूँ। अब जरा खाना लाकर टेबल पर परोस देंगी ना? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ, तुम बैठो। शुक्रिया सरिता जी, आप ना होती तो मेरा क्या होता। और अब के ये है ना, इनसे कह दीजिए ना मेरे वो लिविंग रूम में उनके साथ बैठ जाए, उनका खाना भी वहीं लगा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। ईशा जाकर अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और सरिता रसोई में पहुंच जाती है। ये तो बड़ा अजीब है, ये मुझे डिनर पर इनवाइट करके मुझसे ही खाना निकलवा रही है। खैर कोई नहीं, अपने घर का समझती होगी मुझे, तभी तो। अगले हफ्ते मोंटी के जन्मदिन पर ये भी तो काम आएगी। यही सोचकर सरिता ईशा और उसकी सहेलियों का खाना परोस देती है और फिर कुशल और मधुर को भी। आइए आइए सरिता जी, अब आप भी बैठिए। हाँ अभी आती हूँ। डिनर करने के बाद सरिता और कुशल वापस घर आ जाते हैं। पता है सरिता, वो मधुर कह रहा था कि जल्दी वो नई गाड़ी लेने वाला है, उसने कार का मॉडल भी देख लिया है। 1 हफ्ते में उसकी गाड़ी आ जाएगी। फिर जैसे मैं उसे अपने स्कूटर से छोड़ता हूँ वैसे वो भी तो मुझे अपनी कार से ऑफिस छोड़ दिया करेगा। हाँ ये बहुत अच्छा होगा। देखते हैं कब आती है उनके कार। आ जाएगी मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, और बस 1 हफ्ता रुक जाइए, देखिएगा पड़ोसी काम तो जरूर आएंगे। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। जिधर कुशल मधुर को रोज अपने स्कूटर से ऑफिस छोड़ता था और लेकर आता था, वहीं सरिता आए दिन कभी ईशा के घर खाना बनवाने तो कभी उसके साथ शॉपिंग करने चली जाती। जब मोंटी के जन्मदिन को सिर्फ 1 ही दिन बचा था तब। अरे बहू, तूने ये इतने मेहमानों को क्यों बुला लिया? इतने लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करते करते तेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरी बूढ़ी हड्डियां तेरा इतना साथ नहीं दे पाएगी। अरे मम्मी जी, इतनी चिंता क्यों करती हो? वो ईशा है ना, पड़ोसन किस दिन काम आएगी। हाँ, और आज उनकी गाड़ी भी आने वाली है। मैंने तो सोच लिया है बुआ जी को पिक करने उन्हीं की गाड़ी से चला जाऊंगा। हाँ, मगर आज सुबह से तो उनके घर ताला लगा है, कहीं काम आते ही वो सब रफू चक्कर तो नहीं हो गया? गिरिजा की बात सुनकर कुशल और सरिता एकदम चौंक जाते हैं। क्या ताला लगा है सुबह से? मगर क्यों? अरे यहीं कहीं आसपास गए होंगे, क्या पता गाड़ी लाने गए हो। मुझे तो नहीं लगता, बाकी तुम देख लो। चल मोंटी बेटा, हम टीवी देखते हैं। ओके दादी। गिरिजा की ये बात सरिता को डरा देती है। वो शाम तक का इंतजार करती है और बार बार खिड़की से झांक कर देखती है, मगर अभी तक ईशा और मधु लौटे नहीं थे। आखिर में परेशान होकर वो उनके घर के बाहर पहुंच जाती है। ओफो, अभी तक यहाँ ताला ही लगा है। कल मोंटी का जन्मदिन है और आज ये लोग गायब। तभी वहां एक आदमी आता है और ताला खोलने लगता है। अरे आप कौन है? ये मेरी पड़ोसन ईशा का घर है। नहीं जी, ये मेरा घर है, वो लोग तो घर खाली करके चले गए। आदमी की बात सुनकर सरिता के होश उड़ जाते हैं। क्या चले गए? ऐसे कैसे, कहाँ चले गए? अरे वो तो सिर्फ यहाँ 2 महीने रुकने के लिए आए थे। उनके पति को यहाँ सिर्फ 2 महीने का ही काम था, इसलिए काम होते ही चले गए। ये घर अभी भी सेल पर है। अब जरा साइड हटिए, मुझे घर खुलवा कर सफाई करवानी है। बेचारी सरिता रुआसी होकर घर लौट आती है। क्या हुआ सरिता? हाँ बहू बोल। होना क्या था, माँ जी की बात सही निकली, पड़ोसन किसी भी काम नहीं आई।